आपसे बस क्या फरमाया कि अल्लाह की खातिर माफ़ करने वाला जो होता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता ही है। हम ये समझते हैं कि माफ़ करने में इज़्ज़त कम हो जाएगी। हमारे दीन में क्या सिखाता है कि तुम माफ़ करना सीखो, माफ़ करने के बदले में तुम्हें अल्लाह और इज़्ज़त देगा। और यकीन जाने, ये मैंने आजमा के देखा है, नहीं है तो कभी करके देख लीजिएगा कि जब इंसान खुद माफ़ी मांगता है तो माफ़ी मांगने की वजह से दूसरे के दिलों में उसकी इज़्ज़त बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। मेरे साथ एक दो ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारी प्रोडक्ट के जो रीसेलर्स हैं उनमें से एक कंपनी थी जिससे हम डील कर रहे थे। तो एक शख्स था, उससे मेरी किसी बात के ऊपर फ़ोन पे बातचीत हो रही थी और वो मुझे एक बात कह रहा था जो कि दुरुस्त नहीं थी, और वो मुझे बार बार फोकस करता, नहीं जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैं उसको समझा रहा था, देखो ये जो तुम कह रहे हो इस तरीके से नहीं है, वो इस तरीके से। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ क्या कि वो करते 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 फ़ोन के ऊपर जज्बाती हो गया और वो बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलने लग गया। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मैं भी थोड़े से, मेरे भी जज्बात जो हैं वो उभरना शुरू हो गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या, अगर अब मैंने मज़ीद इसके साथ और डिस्कशन कंटिन्यू की तो इसके साथ मेरा फ़ोन के ऊपर हो जाना है फटा। तो मैंने उसको इतना कहा, मैंने कहा नहीं देखो यार, मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त ना तुम्हें मेरी बात समझ आ रही ना मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, तो बेहतर है हम बाद में बात करेंगे। मैंने ये कहा कि फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रख देना इस तरह बात के बीच में, ये भी क्या होता है, ये भी क्या है, आदाब के ख़िलाफ़ है। मैंने गलती की, मुझे बाद में रियलाइज़ हो, मैंने कहा नहीं यार इस तरह से बीच में नहीं रखना चाहिए था, बात को कूल डाउन करके आराम से करके जो है उसको निकलना चाहिए था। कुछ वक्त गुजरा तो मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने उसे क्या किया, मैंने फ़ोन करने के बजाय मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया। मैंने उसे मैसेज किया कि आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज, व्हाट एवर हैपेंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मतलब मैंने उसे कहा कि भाई जो भी हुआ उसको छोड़ दे, गलत हुआ, इमोशनल हो गए, और इसमें हम आराम से बात करेंगे बाद में। उसका मुझे आगे से रिप्लाई आया, बल्कि फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन करके कहते नो मैन इट्स ओके, वी आर लाइक ब्रदर्स, समटाइम्स इट कैन हैपन, कोई मसला नहीं है, हम भाइयों की तरह ही हैं, कभी कभी जज्बात ऐसे हो जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको हम आराम से करेंगे। क्या हुआ, ज़रा सी बात लिखने की वजह से वो सारा मसला भी हल हो गया। उसकी वजह से जो मेरे ऊपर स्ट्रेस था, और आई एम प्रीटी श्योर कि जो दूसरी तरफ बंदा था वो भी स्ट्रेसफुल हो गया था, और उसका भी दिमाग घूम रहा था, मेरा भी दिमाग घूम रहा था, मेरा भी ज़िंदगी की और चीज़ों से फोकस हट गया था, वो भी इसी तरह की सिचुएशन में होगा। फिर एक दूसरे के लिए नफ़रत के जो जज्बात थे, फिर एक दूसरे के लिए इंतकाम लेने के जो जज्बात थे, फिर इस चीज़ को आगे लेके जाने के, नहीं इसको तो मैं अगले लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा और इसको मैं रियलाइज़ कराऊंगा कि तुम गलत हो। एक तो रास्ता ये था, और उस रास्ते के अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किलात आगे सबके लिए बढ़नी थी। दूसरा रास्ता क्या था कि अपने नफ्स को और अपने जज्बात को और अपनी ईगो को दबा लो, और उससे एक छोटा से बात लिख के माफ़ी मांग लो, एक्सक्यूज़ कर लो, अपोलोजाइज कर लो। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारे के सारे जो आने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे वो सारे क्या हो गए, वहीं पे ख़त्म हो गए। दिल भी मुतमईन हो गया। और आप कभी करके देखो कि आप जब माफ़ी मांगोगे, वही जो जज्बात इतने ज़्यादा थे, माफ़ी मांगते ही आपका अपना दिल इतना सुकून में आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे शख्स के दिल को भी एकदम से मुतमईन कर देता है और सुकून अता फरमाते हैं, और दिल के अंदर एक खुशी महसूस होती है, और इंसान को खुद महसूस होता है कि नहीं मैंने वाकई एक बड़े जिगरे का काम किया है कि जाके मैंने उससे माफ़ी मांगी है। और ऐसे शख्स की अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त बढ़ जाती है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के दिलों में भी उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। चाहे लोग आपको बोलें या ना बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर लाइफ में रियलाइज़ होता है, और लोग आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता देते हैं कि भाई उनके दिल में आपकी उस एक अमल की वजह से कितनी इज़्ज़त बढ़ी। तो अमल तो वैसे भी अल्लाह की खातिर ही करना है, अल्लाह की खातिर अमल करते रहें। तो जब अल्लाह की खातिर करेंगे तो फिर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो मेरे साथ कैसे मामला कर रहे हैं। और यहाँ से एक और भी चीज़ पता लगती है, वो क्या है कि हमने दूसरों के साथ सिर्फ उस वक्त तक खैर ख्वाही नहीं करनी जब तक कि वो हमारे साथ अच्छा चल रहा है। हमने लोगों के साथ उस वक्त भी खैर ख्वाही करनी है जब लोग हमारे साथ अच्छाई ना करें, क्योंकि अच्छाई के बदले में अच्छाई करना आसान काम है। तुम मुझसे मुस्कुरा के मिलो, मैं तुमसे मुस्कुरा के मिलूं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दोनों ही माशाल्लाह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। लेकिन एक बंदा जिसको पता है कि
आपसे बात आपसे नाराज है या वो आप उस बंदे के अंदर तकब्बुर है और उसको आप जाके मुस्कुरा के मिलें, जो आपके सलाम का सीधा जवाब ना दे उसको आप बार बार सलाम करें, ये एक बहुत अजीमत की बात है। तो अगर फैमिली हो, दोस्त हो, कोलीग्स हो, सोशल सर्कल में कोई भी इंसान है, चाहे आपके साथ बुरा करें, आप अपनी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये रखें कि मैंने दूसरों के साथ हर हाल में खैर ही करनी है। और जब आप अल्लाह की खातिर लोगों की बुराई के बदले में भी अच्छाई से जवाब देंगे तो फिर अल्लाह आपकी साइड पे होगा, उसकी साइड पे नहीं होगा। और जब अल्लाह आपकी साइड पे होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद आपके मामलात को संभालेगा और आपके लिए मुश्किलात से रास्ते निकालेगा और इज़्ज़त के वो रास्ते निकालेगा जो इंसान अपनी कोशिश से भी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हर वक्त ये करना चाहिए कि अपने आप को अल्लाह की अताअत में रखें और अल्लाह की गाइडलाइंस को देख के ज़िंदगी गुजारें। लोग ये बताएंगे, लोग ये कहेंगे, और लोगों के पास आप जाएंगे तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सरियत लोगों की आपको उल्टा ही मशवरा देंगे। उसकी वजह क्या है? अक्सरियत लोगों की अल्लाह से दूर है, कुरान से दूर है, दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है। वो सोर्स ऑफ लर्निंग उनकी और उनका जो सोर्स ऑफ गाइडलाइंस है और गाइडेंस है वही अगर गलत है तो जिसकी अपनी सोर्स गलत है वो आपको कैसे सही मशवरा दे सकता है? इसीलिए कहते हैं कि जब मशवरा लें तो किसी अहले इल्म से लें, जो कुरान और सुन्नत को जानने वाला हो, वो आपको सही रास्ता बता सकता है कि किस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी में जो सही फैसले कर सकते हो। मशवरा लेते हुए भी अपने जो लोग आप रखें वो सही रखें ताकि आपको वो सही मशवरा दे सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान अता फरमाए, तक़वा अता फरमाए। जो बात कही उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।